तुष्टीकरण की राजनीति से और तुष्टीकरण के वायरस से इतना ग्रसित है, अपराधी के साथ समकक्ष रखना, जिसने इस देश के टुकड़े टुकड़े किए, जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग का सबसे प्रथम लीडर कहा जा सकता है, वो वही लोग हैं। जब अवैध धर्मांतरण का किस्सा सामने आता है तो वो विक्टिमहुड कार्ड लेकर खड़े हो जाते हैं। आप राम मंदिर के ख़िलाफ़ क्यों खड़े हो जाते हैं? आप राम कार सेवकों को गोली मारने पर गर्व क्यों मनाते हैं, जिसको औरंगज़ेब ने एक तरीके से उधर वहाँ पर तोड़कर वहाँ पर उन्होंने मस्जिद बनाई? आपकी क्या राय है उस पर? उसको बताइए, ज़रा खुल के बताइए। आप तो हिंदू मुस्लिम नहीं करते, आप तो बड़े सेकुलरवादी है, बताना चाहिए ना आपको। राजनीति करते करते राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति मत करो। योगी का भगवा चोला आपको पसंद नहीं है तो आप हिंदुओं को गाली देंगे, तो आप राम कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाएंगे। आपकी इतनी नफरत है कि भारत पाकिस्तान का मैच होता है और पाकिस्तान के समर्थन में लोग पटाखे फोड़ते हैं या भारत को गाली देते हैं, उन पर कार्रवाई होती है तो उनको मासूम बच्चे कहेंगे। कोई गोली के साथ वहाँ पे अफ़गानिस्तान में कांड कर रहा है, कोई बोली के साथ यहाँ पर कांड कर रहा है। तो आप राम राज चाहते हैं या बाबर राज चाहते हैं, जिन्ना राज चाहते हैं? जनता के सामने विकल्प केवल ये दो ही है। हिंदू समाज को उनकी हैसियत दिखाने के लिए कि तुम इसी हैसियत के हो। हमारे यहाँ कुछ हिंदू भी सीजनल है, तो हिंदू होने का सीज़न आया है। कौन है जिसने चिढ़ाने के लिए कहा कि राम मंदिर को चुनाव तक टाल दिया जाए? कौन है जिसने अहंकारी तरीके से पूछा कि कौन से कमरे में पैदा हुए श्री राम? ये मणिशंकर अय्यर का बयान था। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे अखिलेश के बयान के ऊपर। अखिलेश ने जो बयान दिया है वो जिन्ना की जो तारीफ़ें हैं इतनी कर दी कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी बराबरी की कर दी। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ शहजाद जी हैं। सर, कैसे देखते हैं कि जो हमारे देश का खलनायक जिसे कहा जाता है जिन्ना को, उसकी तारीफ़ सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जी से की जाती है? देखिए, कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति से और तुष्टीकरण के वायरस से इतना ग्रसित है कि जिस सरदार पटेल को पूरा देश नमन कर रहा था, लोह पुरुष जिसने देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया और एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उसकी तुलना और उनको ऐसे अपराधी के साथ समकक्ष रखना, जिसने इस देश के टुकड़े टुकड़े किए, जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग का सबसे प्रथम लीडर कहा जा सकता है, जिसकी वजह से इस देश का विभाजन हुआ और देश का विभाजन होने के बाद लाखों लोग मारे गए, उनका पलायन हुआ। तो मुझे लगता है कि वोट बैंक की राजनीति की भी कोई सीमा होनी चाहिए। कहने को तो अखिलेश यादव कितने लोगों के नाम ले सकते थे। मुस्लिम अशफाकुल्ला खान का नाम ले सकते थे, अरुणा आसिफ अली का नाम ले सकते थे, मौलाना आज़ाद का नाम ले सकते थे, पर उन्होंने जिन्ना का नाम क्यों लिया? जिन्ना का नाम इसलिए लिया क्योंकि जिस राजनीति का प्रतिनिधित्व वो करना चाहते हैं, जिस तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से वो जिन लोगों को संदेश देना चाहते हैं, वो वही लोग हैं। जब अलकायदा के आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो वो उनको बेगुनाह मानते हैं। वो वही लोग हैं। जब अवैध धर्मांतरण का किस्सा सामने आता है तो वो विक्टिमहुड कार्ड लेकर खड़े हो जाते हैं। जो दंगा होता है सीए के नाम पर तो दंगाइयों को बचाने के लिए आ जाते हैं। और वो वही लोग हैं जो इस्लामिक स्टेट का झंडा भी उठाते हैं और तालिबान को फ्रीडम फाइटर भी कहते हैं। तो वो उसी मानसिकता और विचार को, उसी इस्लामिक स्टेट की विचार को एक तरीके से वो प्रसन्न करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया। सर, सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक हैं तो इससे पहले कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, तो जो कहने वाले लोग हैं अब वो जिन्ना का गुणगान गा करके वोट बैंक की हासिल करेंगे। देखिए, भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, तो मुझे आप बताइए कि अगर भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है तो आप अलकायदा के आतंकवादियों के लिए क्यों खड़े हो जाते हैं? आप अफजल गुरु और याकूब मेमन के लिए क्यों खड़े हो जाते हैं? आप राम मंदिर के ख़िलाफ़ क्यों खड़े हो जाते हैं? आप राम कार सेवकों को गोली मारने पर गर्व क्यों मनाते हैं? चलिए, भाजपा तो हिंदू मुस्लिम करती है, आप तो बड़े सेकुलरवादी हैं ना। आप इफ्तार पार्टियों की लाइन लगा देते थे। आज तक आपने, माफ़ कीजिएगा, भारतीय मुसलमान होने के नाते पूछ रहा हूँ, मैंने तो राम मंदिर के कार्य में अपना छोटा सा योगदान दे दिया और पहले दिन पहला डोनेशन ऑनलाइन जब हुआ तो उसको मुझे गर्व है कि भारतीय मुसलमान ने दिया। आपने कितना दिया? आप तो कह रहे कि मैं गली गली मंदिर बनाऊंगा। आप तो कहते कि हमारी वर्षों से आस्था है, हम तो परशुराम के भक्त हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। आपने कितने रुपए दिए बताइए एक बार?
आपका स्टैंड क्या है? जो पूरा मामला चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद बनाम वहाँ पर काशी मथुरा में जो हमारा धार्मिक स्थल है, जो जिसमें करोड़ों कृष्ण भक्तों की आस्था है, जिसको औरंगज़ेब ने एक तरीके से उधर वहाँ पर तोड़कर वहाँ पर उन्होंने मस्जिद बनाई। आपकी क्या क्या राय है उस पर? उसको बताइए, ज़रा खुल के बताइए। आप तो हिंदू मुस्लिम नहीं करते, आप तो बड़े सेकुलरवादी है, बताना चाहिए ना आपको। या आप हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति का राग अलापते अलापते मुस्लिम तुष्टीकरण का बार बार परिचय देते हैं, और उसका ही एक परिचय जिन्ना को महिमा मंडित करने में है। क्या लग रहा है कि ओबीसी मैदान में उतर के उसका डर सता रहा है, इसलिए जिन्ना याद आ रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक 20% वाला फूल है, फूल मतलब FOOL नहीं, PHOOL, और इस फूल के पीछे बहुत सारे माली लगे हैं। पहले ही बहुत माली थे, बसपा थी, सपा तो थी ही, मौलाना अपने आप को गर्व से कहते भी थे कुछ लोग उनके पार्टी में, कांग्रेस तो है ही, वो तो अपने आप को घोषित ही कर चुकी है कि हम मुसलमानों की पार्टी है, पीस पार्टी, पता नहीं कितने पार्टी थे। अब इसमें एक और माली हैदराबाद से आ चुका है, तो अब हैदराबाद के माली के हाथ में ये फूल ना चले जाए, तो हर रोज़ एक स्पर्धा लगी हुई है कि कौन ज़्यादा सांप्रदायिक और तुष्टीकरण वाला बयान देता है। तो एक ने कहा कि मैं अलकायदा के आतंकवादियों के साथ खड़ा हो जाऊंगा, तो दूसरे ने कहा कि तालिबान का स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा तालिबान लाएगा। तीसरे ने कहा तालिबान को हम भगत सिंह की तरह फ्रीडम फाइटर के रूप में देखते। तो आज उसी श्रृंखला में जिन्ना की पैरवी करने के लिए और उनको महिमा मंडित करने के लिए एक बयान अखिलेश यादव ने दिया है। तो क्या लग रहा है सर, अखिलेश यादव के जिस तरीके के बयान है, इससे पहले कहा कि हम खदेड़ देंगे, बाबा जी को खदेड़ देंगे, जिन्ना महिमा मंडित हो जाते हैं, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एकता के सूत्र माने जाते हैं, उन्होंने पूरे देश को एकत्रित किया, उसके लिए उनकी बराबरी इस तरह की कर दी जाती है। देखो, ऐसा है कि मेरा हमेशा से ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, इनसे आप मतभेद रखो, इनसे आप मनभेद भी रखो, इनका विरोध करो, इनसे नफ़रत भी करो, पर इनकी नफ़रत करते करते देश की नफ़रत और प्रदेश की नफ़रत में मत उतर आओ। राजनीति करते करते राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति मत करो। मुझे एक बात बताइए कि मोदी बुरा है या मोदी बुरा लगता है या योगी का भगवा चोला आपको पसंद नहीं है, तो आप हिंदुओं को गाली देंगे? तो आप राम कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाएंगे? राम कार सेवकों के नाम पर सड़कें रखी जाएंगी तो उसका विरोध करेंगे? इतना आपके मन में नफ़रत है कि क्योंकि आपको योगी का कोविड में काम पसंद नहीं, तो आप झूठी खबरें फैलाकर भारत की छवि, कुंभ मेले की छवि, हिंदुओं की छवि कोविड काल में पूरी दुनिया में कैसे ख़राब हो, उस पर आप चीख चीख कर बोलेंगे। और केरल मॉडल में जो चल रहा है, ईद के समय विस्फोट हुआ वहाँ पे कोविड का, उस पर चुप रह जाएंगे। आपकी इतनी नफ़रत है कि भारत पाकिस्तान का मैच होता है और पाकिस्तान के समर्थन में लोग पटाखे फोड़ते हैं या भारत को गाली देते हैं, उन पर कार्रवाई होती है तो उनको मासूम बच्चे कहेंगे, और आप पाकिस्तान के समर्थन में उतर जाएंगे, और पाकिस्तान के समर्थन में उसके क्रिएटर जिन्ना के समर्थन में भी उतर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मोदी विरोध देश विरोध में तब्दील हो, ये सही बात नहीं है। तो सजा जी, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जैसे कि पाकिस्तान की जीत में जश्न मनाया गया, उनमें और अखिलेश में कोई फ़र्क तो नज़र नहीं आया? देखिए, ये जश्न रिवाज है इनका, ये जश्न रिवाज है। ये दोनों की सोच का स्रोत एक ही है ना। देखो, अलग अलग तरीके होते हैं। कोई गोली के साथ वहाँ पे अफ़गानिस्तान में कांड कर रहा है, कोई बोली के साथ यहाँ पर कांड कर रहा है। दोनों की सोच का स्रोत एक ही है, सिंगल सोर्स है सोच का। और वो सोच क्या है? वो सोच यही है कि शरिया लागू हो जाए। वो सोच यही है कि भारत की जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है, लोकतांत्रिक, उसका एक यहाँ पे एक परिकल्पना हमने है, ये वर्षों से है, संविधान से पहले से, क्योंकि यहाँ पे हिंदू समुदाय बहुसंख्यक है, तो किसी तरीके से इस ताने बाने को तोड़ा जाए। और केवल सत्ता के लिए देश को, समाज को बांटने की विभाजनकारी तालिबानी मानसिकता को अपनाना, ये इसका स्रोत एक ही है। चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे भारत के अलग अलग हिस्से हो, चाहे वो पटाखे फोड़कर हो जब पाकिस्तान की जीत होती है, चाहे वो जिन्ना की वाहवाही करने में हो, दोनों का स्रोत एक ही है। और इसीलिए दोनों पर कार्रवाई भी एक ही होनी चाहिए। और जनता को मैं कहूँगा कि आज चुनाव किस चीज़ का है? एक तरफ राम राज्य है, एक तरफ राम मंदिर है,
एक तरफ भारत के आदर्श श्री राम है और एक तरफ वो है जो बाबर, औरंगज़ेब और जिन्ना की प्रशंसा करते हैं। तो आप राम राज चाहते हैं या आप बाबर राज चाहते हैं, जिन्ना राज चाहते हैं? जनता के सामने विकल्प केवल ये दो ही है। सर, एक सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि मुलायम सिंह जी ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई और उनको भी इसी कटघरे में खड़ा किया जाता है। एक तरफ आप जिन्ना की तारीफ़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो हिंदू बहुसंख्यक हैं उनका अपमान किया जा रहा है यहाँ पर, तो उसको बाप बेटे में कोई फ़र्क तो नज़र नहीं आया? देखिए, भारत का विभाजन जो हुआ वो तालिबानी मानसिकता और तालिबानी कृत्य का, मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं मोपला राइट्स को मानता हूँ तालिबानी मानसिकता का परिचायक, और ये दूसरा बहुत गहरा परिचायक था जिसमें लाखों लोग मारे गए। डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, उसी डायरेक्ट एक्शन डे पे ममता बनर्जी ने खेला होबे दिवस रख दिया। ये कोई संयोग नहीं है, ये प्रयोग है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, सोची समझी साजिश है। तो मुझे लगता है कि ये हिंदुओं को एक तरीके से बार बार उनको चिढ़ाने के लिए, हिंदू समाज को उनकी हैसियत दिखाने के लिए कि तुम इसी हैसियत के हो, तुम्हें बांटेंगे और वो हमारा वोट बैंक है, उसको एक करके तुम पर राज करेंगे। ये जो मानसिकता है, ये जो संदेश है, इसी को देने के लिए बार बार श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये चीज़ें की जाती हैं। आज 3 लोगों की मीटिंग हो जाती है, प्रियंका गांधी हैं, आरएलडी के जयंत हैं, अखिलेश जी हैं, एक साथ एक ही मंच पे एक ही जगह बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या समझ रहे हैं कि जिस तरीके से जिन्ना को महिमा मंडित किया जा रहा है, तो ये सब लोग मिल कर के जो ओबीसी है, वो जो 20% जो वोट की बात हो रही है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, वो तो उनकी राजनीति है, वो जाने कि 3 जो माली एक साथ हो गए चौथे माली को अलग करने के लिए, वो तो उनकी फूल के पीछे ये लोग दौड़ते रहेंगे। परंतु मुझे बड़ा एक क्यूरियोसिटी हो रहा है, मेरी क्यूरियोसिटी के जो बीज है वो उभर के कह रहे हैं कि इनकी बातचीत किस विषय पे हुई होगी। किसी ने जिन्ना की तारीफ़ की होगी, किसी ने औरंगज़ेब को महान बताया होगा और किसी ने कहा होगा कि हम तो बाबर के रास्ते पर चल रहे। उनकी जो बातें हैं, कहीं अगर निजी बातें बाहर निकल कर आ गई तो पता चलेगा कि उनके अंदर जो है किस संस्कृति का प्रवाह चल रहा है। तो प्रियंका गांधी हैं, पूरा दमखम भी लगा रही हैं, वो अब कहीं ना कहीं गेरुआ रंग में भी रंगती हुई नज़र आ रही हैं। अगर देखें तो कहीं क्रॉस होता है, कहीं माथा भी टेकने जाती हैं, तो क्या दिखाना चाहती हैं? ऐसा है कि हमारे देश में वैसे तो मौसम सीजनल होते हैं, फ्रूट भी सीजनल होते हैं, हमारे यहाँ कुछ हिंदू भी सीजनल है। तो हिंदू होने का सीज़न आया है, ये हिंदू हुए हैं। अब वो जैसे ही सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो वो अपने असली जो पद्धतियाँ अपनाते हैं, उपासना पद्धति बाकी जो भी है, वो उस पर उतर आएंगे, मतलब वो असली रंग दिखा देंगे। ये तो फ्रूट की तरह, सीज़न की तरह सीजनल हिंदू, चुनावी हिंदू है। तो क्या चुनावी हिंदू अब की बार उत्तर प्रदेश में वोटों की फसल काट पाएंगे? देखो, ऐसा है, बड़ा प्रयास इन्होंने 2017 में भी किया, फिर दीदी को उन्होंने जनरल सेक्रेटरी बनाया तो 2 सीट हुआ करती थी, 1 पर आ गई। तो मुझे लगता है निरंतर उनका प्रयास रहता है, पर प्रयास का फल ऐसा होता है कि जनता जो है बड़ी समझदार है। जनता जानती है कि कौन है जो राम मंदिर के हमेशा खिलाफ रहा है, कौन है जिसने 70 सालों तक इसको लटकाए अटकाए भटकाए रखा, कौन है जिसने चिढ़ाने के लिए कहा कि राम मंदिर को चुनाव तक टाल दिया जाए, कौन है जिसने अहंकारी तरीके से पूछा कि कौन से कमरे में पैदा हुए श्री राम, ये मणिशंकर अय्यर का बयान था। कौन है जिसने कहा कि अच्छे हिंदू राम मंदिर नहीं चाहते, ये शशि थरूर ने कहा। कौन है जिसने कहा कि हिंदू आतंकवादी मुस्लिम एलिटी से ज़्यादा खतरनाक होता है, राहुल गांधी ने कहा। देश की जनता बड़ी समझदार है कि सोनिया गांधी की सरकार ने श्री राम के अस्तित्व न होने का हलफनामा देकर कहा कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो रोमवादी है वो राममय होने का ढोंग करे, तो जनता बड़ी समझदार है कि रोम में कौन पला बड़ा है और राम के साथ कौन है। राम की अगर बात करें तो केजरीवाल जी का भी बयान आया था कि मेरी नानी नहीं चाहती मस्जिद तोड़ करके मेरे राम बने, वहीं जा कर के नाक रगड़ते नजर आए। देखो, ऐसा है ना कि यू टर्न करने में कुछ लोगों की बड़ी माहिरता है। उन्होंने कहा मैं कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा, उन्होंने कहा मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, उन्होंने कहा मैं लोकपाल लाऊंगा, उन्होंने कहा कि मैं जो है दूसरे तरीके की जो राजनीति होती है वीआईपी कल्चर वाली, मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं ना सरकारी बंगला लूँगा, सरकारी गाड़ी लूँगा। आजकल स्विमिंग पूल भी बन रहे हैं उनके घर में। तो मुझे लगता है कि जिनका इतिहास और चरित्र ही यू टर्न, आजकल तो मैंने देखा है कई जगहों पर यू टर्न का साइन
जो है वो उसके बदले उन्हीं का चेहरा लगा दिया जाता है। तो लोगों को समझ में आ जाता है कि सड़क पर आगे यू टर्न लेना है। तो अब यू टर्न उन्होंने लिया है, यू टर्न उनकी फितरत है, उनके डीएनए में यू टर्न लेना है।